एसिडिटी ये एक ऐसी परेशानी है जिससे सभी का कभी ना कभी वास्ता पड़ा होगा कि जब भी हम कोई एसिड फूड खा लेते हैं या ज़्यादा स्पाइसी फूड या ऑयली फूड या कोई भारी भरकम हम खा लेते हैं शादी में, पार्टियों में, और उसके बाद फिर हमें जब जलन महसूस होती है, इसे ही एसिडिटी कहते हैं। आइए समझते हैं कि एसिडिटी के कौन कौन से लक्षण हैं, कैसे हम इसे पहचानें कि ये एसिडिटी है। दूसरी बात, इसके कारण क्या क्या हैं, और तीसरी बात, इसके कोई घरेलू उपाय हैं क्या जिससे हम तुरंत आराम ले सकते हैं, और चौथी बात कि इसका क्या परमानेंट उपचार है, क्या इसे लाइफ टाइम के लिए ठीक किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एसिडिटी क्या है। देखिए, जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए हमारा शरीर 2-3 से लेकर 3.5 लीटर तक एसिड सीक्रेट करता है, और उस एसिड का काम क्या है? उसका काम है कि आपकी जो फूड मटेरियल है उसको और सिंपल फॉर्म में तोड़ देना, ताकि खाना और आसानी से सुपाच्य हो जाए। और इसके अलावा जो उसमें बैक्टीरिया, वायरस या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज क्रिएट कर सकते हैं, उसको भी वो एसिड मार देता है, खत्म कर देता है। तो ये तो प्रोसेस होती है स्टोमक के अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है, एसिड सीक्रेट हो रहा है, लेकिन जो हमारे आहार नाल के नीचे जो वॉल्व होता है, पूरी आहार नली के जो स्टोमक में नीचे जाकर के खुलता है, वहाँ वो वॉल्व प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पाता है, जिसके कारण फूड और जो एसिड है वो ऊपर की ओर रिगर्जिटेट करता है, जिसके कारण हमको जो खाने की नली है उसमें जलन महसूस होती है। अब यही जलन अगर लंबे समय तक रहती है या ज़्यादा रहती है तो कुछ लोगों में क्या होता है, जो सांस की नली है हमारी आगे की तरफ है और पीछे हमारे खाने की है, तो यहाँ पर इरिटेशन बार बार क्रिएट होता है इस एसिडिटी के कारण। उसके कारण कई बार लोगों को खांसी आती है, सर में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, साइनस की प्रॉब्लम, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। जब ये प्रॉब्लम बार बार होती है और सांस के लेवल पे परेशानियां क्रिएट करती है, इसे हम गर्ड कहते हैं, यानी कि GERD, गर्ड। ये गर्ड बार बार होने की टेंडेंसी होती है और ये क्रॉनिक होता है। अच्छा, एसिडिटी कई बार जब क्रिएट होती है तो सर में दर्द होता है, सीने में दर्द महसूस होने लगता है, तो लगता है कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, और बहुत सारी मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती हैं, हमको गर्दन में पेन, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पेन, पूरे पेट में जलन, पेट में दर्द, ये इस तरह से बहुत सारी परेशानियां एसिडिटी के साथ साथ होती हैं। अच्छा, ये जो एसिडिटी है, ये इसके कारण क्या क्या होते हैं? भाई, जैसा आप जानते हैं कि या तो आप खाली पेट रह गए, बहुत खाना खा लिया, या कोई स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, हैवी फूड, या कोई ऐसा एसिडिक फूड जो आपको सूट नहीं करता है वो आपने खा लिया, ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, आपका सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी कि आपका लाइफ स्टाइल प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो इस तरह से कई ऐसे कारण हैं जो एसिडिटी को प्रोवोक करते हैं और एसिडिटी बढ़ती रहती है। हालांकि आनुवंशिक कारण भी होता है एसिडिटी का, उसको मेंटेनेंस करने के लिए। कोई भी क्रॉनिक डिसीज, उसके लिए जो बीज है वो फैमिली हिस्ट्री से ही आया होता है। हाँ, सेटल डाउन कोई भी बीमारी तब होती है जब हम प्रॉपर केयर अपनी नहीं कर रहे होते। अच्छा, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे जिसके कारण एसिडिटी होती है। अब हम समझते हैं कि कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिसको अपना करके हम घरेलू उपाय अपना करके इस एसिडिटी से बच सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा काम है कि आप रात के समय डिनर को थोड़ा जल्दी कर लें, नींद प्रॉपर लें, एक्सरसाइज करें, अपनी लाइफ स्टाइल में डाइट को सिंपल सादा करें, और अल्कोहल, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा फास्ट फूड, इन सब को अवॉइड करें। फिर घरेलू कुछ उपचार, जैसे कि आप
खाना खाने के बाद लौंग इलायची ले सकते हैं, लौंग इलायची का पानी ले सकते हैं, अदरक को पानी में उबाल करके उस पानी को पिए, उससे भी कई बार एसिडिटी में आराम मिलता है। छाछ लेते हैं तो भी एसिडिटी में आराम मिलता है। फिर फ्रूट्स होते हैं कई तरह के, जैसे कि आपका तरबूज हो गया यानी वाटरमेलन है, पाइनएप्पल है, और ककड़ी, अनार, इस तरह के कई फ्रूट्स हैं जिनको खाना खाने के पहले खाली पेट, और पपीता वगैरह है तो इसको शाम के समय अगर आप यूज़ करते हैं तो ये एसिडिटी को काफ़ी हद तक कम कर देता है। अच्छा, एक बहुत अच्छा तरीका और है जो एसिडिटी में काफ़ी कारगर देखा गया है कि अगर आपके यहाँ एलोवेरा का पौधा अगर लगा है तो उसका आप जूस निकाल करके अगर आधा कप के करीब अगर आप सुबह सुबह पीते हैं तो वो एसिडिटी काफ़ी कम करता है। लेकिन वो पेशेंट विशेष ध्यान दें जिनको सर्दी खांसी जुकाम की परेशानी होती है, तो कहीं आपको वो ठंडा तो नहीं कर रहा है। तो ये तो टेम्परेरीली आपको रिलीफ दिलाने वाली चीज़ें हैं। अब हम समझते ये हैं कि होम्योपैथी इसमें क्या बेहतर कर सकती है। देखिए, होम्योपैथी रिलीफ के लिए भी कुछ मेडिसिन हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि होम्योपैथी में कॉज तक जाया जाता है। आपको ये बीमारी क्यों हो रही है, क्या आपका लिवर खराब है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, स्ट्रेस ज़्यादा है, या कोई एडिक्शन है उसके कारण है, या फैमिली हिस्ट्री के कारण है। इस कॉज को फाइंड आउट किया जाता है कि किस कारण से आपको एसिडिटी है, और उस आधार पर प्रॉपर ट्रीटमेंट जब दिया जाता है तो धीरे धीरे करके कुछ ही महीनों में यह एसिडिटी में न सिर्फ रिलीफ मिलता है बल्कि ये धीरे धीरे करके जड़ से खत्म हो जाती है। तो अगर सही होम्योपैथिक अगर आपको उपचार मिल जाए तो एसिडिटी को 100% संपूर्ण रूप से क्योर किया जा सकता है।